अहोई अष्टमी का व्रत करते समय महिलाएं इन बातों का ध्यान जरूर रखें। हिंदू धर्म में संतान से जुड़े कई व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें अहोई अष्टमी भी है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र, तरक्की और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण तारों को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि अहोई माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। ऐसे में उनकी आराधना से महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी है। इस साल यह तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन साध्य योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस संयोग में अहोई माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होती है। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ्य देने का समय शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती है और गुड़ के बने पुए से चंद्रमा का भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती है और बच्चों को भी यह पुए प्रसाद के रूप में देती है। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए, फिर साफ वस्त्रों को धारण करें। अब साफ हाथों से घर की एक दीवार को अच्छे से साफ कर ले। इस दीवार पर गेरू या कुमकुम से अहोई माता की तस्वीर बनाएं। फिर उनके समक्ष दीपक जलाएं और अहोई माता की कथा पढ़ें। कथा सुनने के बाद देवी से बच्चों की रक्षा की प्रार्थना करें। फिर शाम को तब पूजा करें जब आसमान में तारों का उदय हो जाए। आसमान में तारों का उदय हो जाने के बाद आप उन्हें जल दें और मंत्रों का जाप करें। फिर पूजा के लिए बने पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि को भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता की पूजा करें। अहोई अष्टमी का व्रत करते समय कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। खास तौर पर जो महिलाएं पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत कर रही है, वह अज्ञानता के वश में कभी कभी गलती कर बैठती है। इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत करते समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 1, खुदाई करने से बचें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से सेई के बच्चों की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। नंबर 2, काले रंग के कपड़े। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू ना करें। कहते हैं कि अहोई पर तारों की छांव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, करवे का इस्तेमाल। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल, मिठाई का पुनः प्रयोग ना करें। नंबर 4, तामसिक भोजन। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना ना बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। नंबर 5, नुकीली या धारदार चीज़ें। अहोई अष्टमी के व्रत में धारदार या नुकीली चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीज़ों के उपयोग से बचें।
व्रत में इनका इस्तेमाल अशुभ माना जाता है। नंबर 6, अपने से बड़ों या बुजुर्ग का अपमान नहीं करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रती को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने वाणी पर संयम रखे। वह कुछ भी बातें नहीं ऐसी बोले, कुछ भी अपशब्द नहीं बोले जिससे कि अपनों का या अपने से बड़ों का या बुजुर्ग का अपमान हो। कथा सुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। अहोई अष्टमी के दिन पूजा के समय व्रत कथा सुनते समय आप अपनी गोद में 7 प्रकार के अनाज अवश्य रखें और कथा खत्म होने के बाद इन अनाजों को गाय को खिला दें। इससे संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है और वे स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलती है। आज की यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।